ये चार्जर किधर लगाया तुमने? किधर है? ये नजर नहीं आ रहा चार्जर लगा हुआ है। क्यों, कुछ आंदा भी है? अच्छा। हाँ। अच्छा जी। Ravi Enterprises maintains specific provision for doubtful debt on the basis of individual assessment of its major customer. General provision is also made at 5% of the remaining month end balances. Following information pertains to trade debtors and provision for doubtful debt for the month of August 2016. ट्रेड डेटर कितने हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी है? हाँ जी, इन सबको टोटल करें जरा, क्या आंसर आता है? 23.1। अब आपके पास ये ओपनिंग बैलेंस है कि क्लोजिंग बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है। ओके, ये क्या दिया हुआ है? क्या मतलब है? डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेल आ गई, डेटर अकाउंट शुरू। और वैसे भी उसने ओपनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया। तो बनाए, शाबाश, जल्दी करें। जो जो डाटा आपको समझ आया वो लिखें, जरा जल्दी करें। हाँ जी, लिख रहे जी। ओपनिंग बैलेंस लिखिए दोनों। अब ये टोटल सेल है कि क्रेडिट सेल है कि कैश सेल है? ये सारी की सारी कहाँ जानी है? तो कल वाले सवाल में तो उसने बताया था ना, टोटल सेल है उसमें से इतनी क्रेडिट सेल है। ये तो सारी सारी क्या है? ये सारी की सारी कहाँ जानी है? अच्छा जी, ओके। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर वर 850 मिलियन। कल भी कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर दिया गया था, आज भी दिया गया है। अच्छा, क्या कल सारे का सारा हमने डेटर में डाल दिया था? नहीं, उसमें कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, यार। इसमें भी कोई पंगे हो सकते हैं। लिखा हुआ उसने विच इंक्लूडेड, कल भी लफ्ज लिखा हुआ था इंक्लूडेड, याद है? अच्छा, इसमें क्या मसला जी? रिकवरी ऑफ 4.5 मिलियन अगेंस्ट ट्रेड डेटर रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर। हाँ जी, इस 4.5 मिलियन का क्या करेंगे? ये तो बैड डेट्स अकाउंट में जाएंगे। किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो क्या फिर 850 मिलियन जाएगा डेटर में? क्या करेंगे? 850 में से 4.5 माइनस करें। यहां तक की बात लगी? ओके। एन अमाउंट ऑफ 7.2 मिलियन रिसीव्ड नेट ऑफ 10% डिस्काउंट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइसेस। क्या ये भी माइनस करेंगे बच्चों? ये माइनस नहीं करेंगे, ये बनता है। ये 850 के अंदर शामिल है कि नहीं है? अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसको माइनस नहीं करें। समझ लगी? तो फिर ये 10% का करेंगे क्या? आपको पता है डेटर अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड भी आ रहा होता है। उसने आपको डिस्काउंट अलाउड बताया नहीं है, तो आपको निकालना पड़ना है। तो डेटर अकाउंट का फॉर्मूला याद आ रहा है? डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता होता है? डिस्काउंट अलाउड, कैश और बैड डेट्स और कॉन्ट्रा सेटलमेंट और सेल रिटर्न। ये सारी चीजें आपने कल पढ़ी थी। इतना कुछ आता है डेटर अकाउंट में। समझ आ रही है? तो बच्चों, ये जो दूसरी लाइन में बता रहा ना, बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा है कि भाई डिस्काउंट अलाउड भी है। वो कितना है वो आपने निकालना, हमने नहीं बताना आपको। क्या हम निकाल सकते हैं? मैंने को बताया था कल कि कोई बैलेंस है, पता नहीं कितना, उसके ऊपर डिस्काउंट उन्होंने दिया है, कितने परसेंट, कितने पैसे बनते हैं पता नहीं, वो माइनस हुए। और जो कैश मिला है 7.2 मिलियन, वो उसने बता दिया। तो क्या अब 10% इसका लेंगे क्योंकि ये वैल्यू गिवन है? अब वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन, असूल चेंज नहीं होगा। वो बोलो तो सही। तो असूल यही है कि 10% ऊपर वाली वैल्यू का लगना था। अब नहीं दी तो निकाल लेंगे, लेकिन ये थोड़ी है कि जो वैल्यू दी है उसी का 10%।
तो अब क्या किया था फिर हमने कल, 7.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो डिस्काउंट निकल आएगा। वो कितना निकला था? और अगर 7.2 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 करते तो बैलेंस निकल आता जो हमने लेना था। मतलब सादल फाज में किसी बंदे से कितने पैसे लेने थे? 8 मिलियन लेने थे। मतलब उसको 8 मिलियन की चीजें बेची थी। वो बंदा आया, उसने क्या किया? उसने 0.8 मिलियन का डिस्काउंट लिया और पैसे हमने कितने दिए? 7.2। ठीक है जी। तो क्या अब डिस्काउंट जो निकाला है वो डेटर अकाउंट में नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि डेटर तो हमारे 8 मिलियन से कम हुए ना। पैसे उसने 7.2 से दिए हैं, लेकिन डेटर तो हमारे 8 से कम हुए। तो समझ लगी? तो डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड कितना आएगा? 0.8 मिलियन। वो भी लिख लें, शाबाश। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब चौथे पॉइंट की बारी है। रे ब्रदर्स। रे ब्रदर यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे आ रहे हैं दोबारा। तो पहले रे ब्रदर की हिस्ट्री समझते हैं। रे ब्रदर कोई पिछले साल हमारे डेटर थे। 60% ऑफ बैलेंस उनका खतरे में था। कितना है? रे ब्रदर से कितने पैसे लेने थे? रे ब्रदर से कितने पैसे लेने थे? 10 मिलियन लेने थे। क्या ये बात सबको समझ आई है? वो तो प्रोविजन है। क्या 100% है? प्रोविजन 100% नहीं है। प्रोविजन कितने परसेंट है? इसका मतलब पैसे उससे ज्यादा लेने थे। पैसे उससे कितने लेने थे? 10 मिलियन। हमें टेंशन कितनी थी? 6 मिलियन की टेंशन। अगर ये परसेंटेज ना दी होती तो बच्चों अज्यूम करते क्या कि 6 मिलियन की प्रोविजन है, 6 मिलियन के ही पैसे लेने होंगे। याद है ना? अगर परसेंटेज ना दी जाए तो 100% अज्यूम करते हैं, लेकिन उसने परसेंटेज दी है 60%। अच्छा, ऊपर वाले के बारे में उसने क्या लिखा है? 100%। इसका मतलब है बी ट्रेडर से कितने पैसे लेने हैं? 8 मिलियन लेने हैं, और 8 मिलियन की ही टेंशन है। लेकिन रे ब्रदर से 6 मिलियन नहीं लेने। रे ब्रदर से कितने पैसे लेने हैं? 10 मिलियन लेने हैं, और टेंशन कितनी है? 6 मिलियन। यहां तक की बात समझ आ रही है? ओके। रे ब्रदर वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड देयर डेट हैज टू बी। रे ब्रदर बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए, तो अब बच्चों हमारे कितने पैसे डूब गए? अब हमारे 10 मिलियन डूबे हैं, 4 मिलियन नहीं डूबे। पहले तो सिर्फ टेंशन थी, अब तो कन्फर्म हो गया। मेरी बात समझ आ रही? अगर एक बंदे को टेंशन हो गया, मेरे दिल से दर्द हो रही है, ओके क्या पता नहीं यार, बाद हजमी का मसला है, रात में समोसे खा ले, टेंशन है ना। लेकिन हॉस्पिटल में गया, पता लगा जी वाकई ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लड प्रेशर ਦਾ मसला है, तो फलां मसला है, तो फलां मसला है, कोलेस्ट्रॉल का भी है, तो फलां फलां भाई। तो अब भी टेंशन। अब तो लेवल और ऊपर चला गया। पहले सिर्फ क्या था? दिमाग में ख्याल था, जिसको हमने खुद ही कोशिश की कि किसी तरीके से कैंसल आउट कर दें। कहने नहीं यार, चक्कर कोई नहीं, कल समोसे बस बहुत खा ले सी, ये तो मैं दिल जलन हो रही है, दिल तो मसला कोई नहीं। और समझ आई बात? टेस्ट कराया था भाईजान, सब कुछ निकला है। तो इसलिए अगर आप नोट करें अपने खानदान में, अपने बुजुर्गों में, बहुत सारी बीमारियों के वो टेस्ट ही नहीं कराते। उनको कहना कि चलो ताया जी चलिए अस्पताल, वो कहते नहीं नहीं पुत्र मैं ठीक हूँ। क्योंकि उनको पता है जो रिस्क है वो कन्फर्म ना हो जाए। कन्फर्म हो गया तो आप गए। समझ लगी? हालांकि उनकी अप्रोच गलत है, उनकी अप्रोच, लेकिन उन्होंने कौन समझाए? तो समझा के देख लो, दूरों दी लितर आना मुंह दे। ठीक है, तो ये इशू होते हैं कि भाई टेंशन कितनी थी हमारी? 6 मिलियन की। अगले साल क्या पता लगा? सारे ही गए। अब कितने से एंट्री पास करेंगे? 10 मिलियन से एंट्री पास करेंगे। क्या? डेटर्स डेबिट, डेटर क्रेडिट। तो ये डेटर अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? डेटर्स अकाउंट में भी लिख लें और डेटर अकाउंट में भी लिख लें, जल्दी करें। और लिख लिया सबने? अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। एक कस्टमर
Taj and Company has disputed certain sales invoices aggregating 2.8 million which have been outstanding for more than 1 year. इसका जरा उर्दू में तर्जुमा करें, वो क्या कह रहा है? एक साल मेरी गाड़ी ये रखो हाँ जी, क्या कह रहा है? कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? झगड़ा हो गया? शाबाश शाबाश, ये हालात में इटां चलियां कि वट्टे चले, या नहीं लिखा फत्या? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀ ਮੋਗੇ ਨੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੂਗੇ, ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਚੱਲਣ, ਵੱਟੇ ਚੱਲਣ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟਣ, ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੱਭੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ नहीं हो रहा है जी। क्या वो कह रहा लड़ना हमने? क्या हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हुआ क्या है? झगड़ा किस तरह का हुआ है? हाँ, लड़ाई हुई, इट्टा वट्टे चले नहीं चले, तुसी पता नहीं किस दिमाग सोच के बैठे हैं। वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, डिसेंट। अच्छा जी, अब मसला आर ई कौन है? आर ई भाजन जी कंपनी च कारोबार करे ਉਹਦਾ तो ना पता होना चाहिए ना। ये कौन है? आई कैप की एक गंदी हरकत है, इसको याद रखना हमेशा। आई कैप सिर्फ पहली दफा नाम बताता है, बाद में नाम नहीं बताता, ये पेपर में याद रखना है आपको। उसने शुरू में बता दिया कि रावी इंटरप्राइज को मैं क्या कहने लगा हूं, आर ई, तो नीचे देख लो दोबारा उसने रावी का वर्ड यूज नहीं किया पूरे सवाल में। समझ लगी है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। अगर एक दफा मैं कह देता ना, दोबारा मैं इतना लंबा नाम मैं नहीं लेना, आर ही ले देता बस, तो आपको समझना पड़ेगा कि ए असियां मैं तो लभदे रहोगे, पता नहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, पता नहीं की लिखा है, समझ नहीं आ रही। आई कैप को गलती हो गई है ना, आई कैप से गलती नहीं हुई। समझ लगी है? जितने मर्जी सवाल उठा के देख लो, एक दफा शुरू में नाम बताएगा कि भाईजान कंपनी का नाम ये है, और ब्रैकेट में उसका एक छोटा सा शॉर्ट एक्रोनिम बता देगा, बस हम आगे वही इस्तेमाल करना हमने। समझ लगी? RE estimates that the customer will eventually pay half of the disputed amount. वो क्या कहना चाह रहा है? RE क्या करना चाह रहा है? ये हाफ पैसे देंगे, हाफ नहीं देंगे। अब इसका क्या करना है? स्पेसिफिक अलाउंस है, कैसे पता लगा? कंपनी है, हाँ जी, कंपनी का नेम स्पेसिफिक प्रोविजन है, ठीक है जी, यहाँ तक की बात लगी। इसको अंदाजा है कि भाईजान ये आधे पैसे देंगे, आधे पैसे नहीं देंगे। ओके, पॉइंट नंबर 5 सबको समझ आ गया जी। पॉइंट नंबर 6, अमाउंट एग्रीगेटेड 1.5 million ड्यू फ्रॉम जनरल कस्टमर और नॉट रिकवरेबल एंड हैव टू बी। जनरल कस्टमर से मुराद है कि बाकी लोग भाग भूगे, कौन से वाले नाम नहीं बताया उसने, कितने भाग गए, इसकी क्या एंट्री करेंगे? बैड डेबिट और डेटर क्रेडिट कर दे, शाबाश जल्दी करें। हाँ जी, क्या हुआ? नहीं, चाय मीठी है, इधर ध्यान कर लो, ए फ्यूचर है थोड़ा, ए तो आंदा ही है। हाँ जी, क्या एंट्री करेंगे? और कर लिया जी? अच्छा जी,
उसने कहते प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2016, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा जी, अब बच्चों उसने हमें नहीं बताया। अच्छा, स्पेसिफिक प्रोविजन तो हमें समझ लगी ना, ताजन कंपनी है, ये पूरा सवाल हमने पढ़ लिया बच्चों। बी ट्रेडर के बारे में उसने कुछ बताया? उससे पैसे मिल गए या वो भाग गया, मर गया, खप गया, कुछ बताया उसने? तो क्या अज्यूम करेंगे कि वो अभी भी पड़े हुए? क्लियर हो गए? अभी भी कहां पे, किस स्टेटस पे पड़े हुए हैं? कौन से वाला? अभी भी वो स्पेसिफिक अलाउंस ही है। कल वाले सवाल में हमने समझा था, याद है कि जिस बंदे के बारे में पिछले साल स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट किया था, सारा साल गुजर जाए, कुछ नहीं बताया जाए, तो अज्यूम यही करेंगे कि अभी भी उसका स्टेटस सिंगल ही है। स्टेटस क्या है? हाँ, वो तो कुछ नहीं हो सका अभी तक। नहीं समझ लगी? बस स्टेटस चेंज हो तो पूरे खानदान में पता चल जाता ना। अगर ना पता चले तो क्या मतलब है, वही है पुराना स्टेटस। तो बी ट्रेडर के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया, तो क्या मुराद होगा कि इस साल भी वो वैसे ही उसका स्टेटस है? स्टेटस उसका चेंज है। देखो रे ब्रदर के बारे में उसने बता दिया ना, क्या हुआ? सारे पैसे उड़ गए तो एंट्री पास कर ली। बी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो तक कैसे एंट्री पास कर लेंगे? नहीं, जिसके बारे में नहीं बताया उसके बारे में कुछ भी आपने नहीं कहा। अकाउंटेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के बगैर कुछ भी डेबिट क्रेडिट नहीं करता। मतलब वो कभी इस बात पे अमल ही नहीं करता। मुझे लगता है कि ऐसा कर लेंगे, वो कहता है लगता लुकता नहीं है। होया है कि नहीं होया? दस होया है तो बैटर डेबिट डेटर क्रेडिट, नहीं होया तो कोई एंट्री नहीं। बात समझ? मतलब एक बंदा आज आपसे चीज लेके गया है, आपने एंट्री पास कर ली, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और वो कसम खा के गया आपकी दुकान पे खड़ा होके कि मैं 15 दिन बाद पैसे दे दूंगा। ठीक है, कहता मैं वजू करके आया, मसीह नमाज पढ़ के आया, 15 दिन दिन पैसे मिल जाएंगे। तो क्या हम उसके वजू और उसकी नमाज पे यकीन करके 15 दिन बाद वाली एंट्री आज ही कर लें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम कहेंगे भाईजान जब तुम पैसे लेके आओगे तब एंट्री कर लेंगे, तुम्हें क्या टेंशन है, तू जा। अब तू 10 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद एंट्री कर लेंगे। 20 दिन बाद आएगा, 20 दिन बाद एंट्री कर लेंगे। आज नहीं कोई एंट्री करनी उस चीज की जो 15 दिन बाद होनी है। नहीं बात समझ रही? हम अपना सारा फ्यूचर इसी बेस पे गुजार रहे हैं, ऐ कर लांगे, वो कर लांगे, फलां कर लांगे, टी कर लांगे। अकाउंटेंट ऐसी हरकतें नहीं करता। और आपने क्या बनना है? तो इस तरह की हरकतें अडॉप्ट करें। ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होनी चाहिए कि जो चीज कन्फर्म है उसको देखो, जिसका अभी कोई अता पता नहीं उसके बारे में कोई एंट्री पास नहीं करनी कि मैं 2 साल बाद तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा। बकवास, कोई फायदा नहीं। ब्लॉक करो सारे को। ठीक हो गया? अकाउंटेंट ऐसी हरकतें वो फ्यूचर में कभी नहीं खेलता। आज क्या है वो उसको देखो बस। आज क्या है, आपके भैन भरा हैं, अम्मी अबू हैं, बस। बाकी सब बार वाली जो स्टोरी है वो सब क्या है? बेसलेस, यूजलेस, फ्यूचरलेस। ठीक है जी? आपकी सारी जिंदगी जो 24 घंटे की जिंदगी आप गुजार रहे हैं ना, उसमें से 23 घंटे 50 मिनट आप फ्यूचर में गुजार रहे हैं, जिसका कोई जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो वापस आ जाओ। मैं अगले हफ्ते ए लवांगी, मैं नवी बाया लेनी है, मैं नवा टूथपेस्ट लेना है, मैं नवी जीन्स लेनी है, और सब क्या है? फ्यूचर। और उसका कोई पता नहीं। अगले हफ्ते जीन्स लेनी है, भावें 2 दिन बाद एक्सीडेंट हो जाए, लत्तां वैसे ही चली जाए, तो जीन्स कितने पानी मुंह थे। मतलब सोचते पे सी मैं जीन्स लेनी है, मैं जीन्स लेनी है, ट्रक थले आ गया, और पहले ट्रक तो नगा लेंदा, फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट वाड़ के बैठे हुए। और ठीक हो गया? कोई फायदा नहीं। जो आज है उसमें सबर शुक्र, अल्लाह अल्लाह खैर, सब कोई मसला ही नहीं। टेंशन सबसे ज्यादा क्यों है? इसी वजह से है, फ्यूचर के बारे में। क्यों हमका सिलेबस बड़ा है इस टाइम, ऐसे ही है। उसके चक्कर में ये नहीं समझ आ रहा ये क्या चल रहा है, ऐसे ही है ना। फायदा ही कोई नहीं भाई, जो है उसको समझो। वो भी क्या, और ऐसे ही है।
अच्छा जी, न्यू ईयर नाइट आती है, सारे छुरियां पटाखे भेज देने, फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन पास होती है, अगले साल से मैं डाइटिंग करूंगा, अगले दिन ही ठोस हो जाता है बंदा। ऐसे ही है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, अगले दिन रात को 2 बजे बेड़ा गर्क हो जाता सारी रेजोल्यूशन में। ठीक है, वो आपने वो पैराग्राफ पढ़ा था अंग्रेजी में, जिंदगी के निशेब फराज में कुछ ऐसे लम्हात भी आते हैं। यस सर। वो ऐसे लम्हात हमारे हर सेकंड में होते हैं। ठीक हो गया नहीं? और समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या थी कोई? अच्छा जी, अब बच्चों बी ट्रेडर के बारे में क्या ख्याल है? ये अभी भी हमारा स्पेसिफिक डेटर मौजूद है, स्पेसिफिक बैलेंस मौजूद है। कितने पैसे लेने थे? सारे के सारे डाउट में है। क्लियर है जी? अच्छा, एक और ऐड हो गया, कौन? ताजन कंपनी, ये भी स्पेसिफिक डेटर में चला गया। और रे ब्रदर का स्पेसिफिक वाला स्टेटस खत्म हो गया, उसको हमने उड़ा ही दिया, उसको हमने। और क्लास कितने बजे होती है? हैं? तू कितने बजे आ रहा है? कितों? जो टाउन से? वो पत्तों की क्रॉस करके है जो टाउन। हाँ। है? तो तुमने समझा दे गूगल मैप दा लोकेशन समझा दे मैंने। लेट कहते ऐ समझा, स्पीडो लेट हो गई, ड्राइवर सुता पिया ही, उन्हें तू काला कर करके उठाया धुंध की वजह से। तो 9:15 धुंध खत्म हो गई, बाहर सूरज निकला है। कर दे ड्राइवर ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ कर दे, वो ਕਿਹੜਾ मौजूद है डिफेंड करना से है। स्पीडो ए जना ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਪੀਡੋ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। कहानी सुना अपना फ्यूचर तो स्पीडो के ड्राइवर के पिछे ला दिता फड़ के, ये पता नहीं जो वो आएगा तो क्लास होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। कैसे कैसे डिसीजन मेकिंग है थोड़ी। और कसम स्पीडो के ड्राइवर को पता है ना कि मैंने इंज जलील करते पे ने, अगला फजर वाले बाहर निकला है कि गायबाना तौर पर मैंने क्लासा जाके जलील कर देना। हालात चेक कर लो कसम। ओ कितों मुल्तान तो पता नहीं वजीरस्तान तो उठ के आए लाहौर, तो लाहौर आके स्पीडो बस दे उत्ते सारा फ्यूचर पाता, कितों कितने पहुंच गए तो कितने जाके की कह रहा था। कौन सिद्धि नहीं हो सकती साड़ी है। कल कितने बजे आया था? याद ही नहीं। कल का कौन सोचता है? कल कहता कसूर थी? कल किसका कसूर था? है? पुत्र आज ही तेरा अपना ही है, ये तेन मनने च टाइम लग रहा है, तू कल मान जाएगा, लेकिन आज स्पीडो की वारी आई है। पाकिस्तान में हर वो बंदा गुनाहगार है जो मौजूद नहीं है। सही बात है, जो मौजूद नहीं है वही गुनाहगार है, सारा कसूर ही होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक गल मैं सैकंड फ्लोर की की सी, तू पहले फ्लोर पे बैठा है, बह जा। अच्छा जी, बी ट्रेडर बच्चों हो गया क्या? स्पेसिफिक। और यहां से ताजन कंपनी भी क्या हो गया? स्पेसिफिक। अब जनरल के बारे में कुछ नहीं बताया उसने, वो बताया वो ऊपर। इसका मतलब है जो ओपनिंग बैलेंस पे टेंशन जितनी थी, साल के अंत में भी उतनी ही टेंशन होगी। तो डेटर अकाउंट का पहले क्लोजिंग बैलेंस निकालें। 242 अब इसके 3 टोटे करने हैं आपने। कितने टोटे करने हैं? 3। स्पेसिफिक में कितने टोटे आएंगे? कौन कौन से? एक बी ट्रेडर आएगा और एक ताजन कंपनी आएगा, उसका बैलेंस कर दो साइड पे। और बाकी का बैलेंस कितना है? सर 2.8 का हाफ नहीं देना। अरे बैलेंस साइड पे करो ना। उस पे कितने परसेंट लेना है? 5% क्यों लेना है? हाँ जी,
अलाउंस टोटल करेंगे कितनी बनती है? 20.21 नहीं समझ रहे। अटेंडेंस लग गई है कि नहीं लगी? हाँ, तेरी अटेंडेंस मैं लानी है। कौन है सर ने? क्यों? तू कुछ क्या होगा ना? सही दस, ऐ नहीं हो सकता। वो तेरे को खास नफरत है। तेरे पापा ने बेग साहब का 5 मरले का प्लाट मार लिया सी, की होया? कोई ना कोई तो वजह है, दस दे। हूँ बेग साहब मौजूद नहीं है, पा दे उन्होंने कोई होना है। 2 दिन से लेक्चर नहीं लिए। वेरी गुड। तो कसूर बेग साहब बाय 2 गेट 1 फ्री। 2 दिन का फुटा मारे, तीसरे तो मुफ्त। कोई और है तो अपने यार ही टेनिस लाने लगा है। पहले से ही और किसी की ऑप्शन लगी हुई है? हाँ भाई लगी है। क्या नाम है तुम्हारा? इलियास। अटेंडेंस लगी हुई है तो कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं है? हाँ भाई, किधर रजिस्टर ले गया साथ? वेरी गुड। तो तेरी क्यों नहीं अटेंडेंस लगी? सोच के सोच के। शायद साहब का इल्जाम लाना को सोच के। ये शायद साहब उस जमाने के हैं हमारे पास नहीं, खैर जिस वक्त हम पढ़ रहे थे ये साढ़े को भी अटेंडेंस लवाते होंगे। समझ लगी? ਇਹ ਏਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਦੱਸ, क्यों नहीं अटेंडेंस लगी है? वेरी गुड। कितने बजे आया था? पता ही नहीं। नाल दे नूं तो पता होगा। तो आज जो जो एब्सेंट है ना उसके घरों में कॉलेज जानी है। तेरे घर भी कॉल जाएगी उनको उधर, तो टेंशन ना ले। तेरे तो पक्की कॉल मैं करांगा। तू शायद सब तो पाती ना। तो शुगल वे पुत्र हूं तूने एक्सप्लेन करेगा कि सुबह सुबह तू 8 बजे कितने सी इन्नी धुंध में नजर कख नहीं सी आ रहा, तू गायब सी है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕੀਆ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। अच्छा भाई अब बच्चों जरा देखो, पहला पॉइंट डेटर का बैलेंस निकालेंगे। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना निकला? 242.2। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? इसके करेंगे बच्चों टोटे। 242.2 के टोटे होंगे 3। स्पेसिफिक में 2 टोटे आएंगे, एक 8 मिनट का बैलेंस आएगा और एक 2.8 मिनट का बैलेंस आएगा, ऐसे ही है। और बाकी पीछे कितना बच गया? 231.4 मिलियन। उस पर कितनी अलाउंस है? 5%। इस 8 मिलियन में से पूरी की पूरी 100% अलाउंस है और उस 2.8 पे 1.4 की अलाउंस है, ऐसे ही है। और 231.4 के ऊपर कितनी अलाउंस है? 11.57। तो इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे, 8 जमा 1.4 जमा 11.57 कितना बनेगा? 20.97। ओपनिंग अलाउंस कितनी थी आपके पास और क्लोजिंग अलाउंस कितनी है? अलाउंस में इजाफा हुआ, कमी हुई? कमी हुई। कितनी कमी हुई? 2.13। क्या एंट्री पास करेंगे? अलाउंस डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट, ऐसी है। अब बैड डेट्स में 2 बैलेंस आ रहे हैं। जो बैड डेट्स हुए थे कौन कौन से? एक 10 का और एक 1.5 का।
नहीं समझ रही। और कुछ बैड डेट्स रिकवर्ड हुए थे, कितने? 4.5 मिलियन। और कुछ अलाउंस से पैसे आ रहे हैं, कितने? 2.13। तो कितना बैलेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? 4.6। समझ आ गई सबको? बच्चों यहाँ से एक बात समझ आनी चाहिए, जितना मर्जी मुश्किल सवाल हो उसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझ समझ के करेंगे ना, हो जाएगा। सवाल सॉल्व करने की एक टेक्निक है, जिंदगी गुजारने की भी यही टेक्निक है कि सारे मसले एक ही वक्त में हल नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। अब सब मसलों को एक ही वक्त में सुलझाने की कोशिश करोगे ना, कोई भी सॉल्व नहीं होगा। तरीका क्या है? वन बाय वन, कि इस वक्त ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, बाकी जो तबाह हो रहा है होता रहे। ठीक है? अगर सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करोगे तो भाईजान अनकरीब पागल हो जाओगे। ठीक है? इंसान के पास लिमिटेड जो है रिसोर्सेज, तो उसके ऊपर इतनी वो नहीं है कैपेसिटी के वो सारे मसलों को एक ही वक्त में, आप एक ही वक्त में खाला और फुफ्फी को खुश नहीं कर सकते। खाला के सामने फुफ्फी की बुराइयां करनी पड़ती, और फुफ्फी के सामने नहीं। समझ आ रही? ये अकाउंटिंग आपको सिखा देगी कि एक वक्त में एक बंदा बस, इस वक्त जिसके घर गए हैं उसके हिसाब से सारा कुछ मैनेज करो। चंगी चंगी रोटी खानी है तो तुम ए काम करने पैने, नहीं तो तुसी पुत्र भुखे रहोगे उसका हार जा। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब्बू के साथ अब्बू वाली स्टोरी है कि ताया अब्बू बहुत अच्छे हैं, चाचू कल कॉल कर रहे थे मुझे, अब्बू खुश। और अम्मी के साथ खाला वाली स्टोरी, खाला तो बहुत ही अच्छी हैं, इतने साल हो गए अभी तक आई क्यों नहीं, कब आएंगी? ठीक हो गया? अम्मी सेट। नहीं समझ आ रही? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਾਲਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼। नहीं समझ आ रही? ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਾ ਫੁੱਫੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ नहीं। तो लिहाजा अपनी डायरेक्शन सही करो, पेपर पास करो, तो मेहरबानी। और समझ आ गई सभी सबको बच्चों? लो जी बच्चों, आज हमारा ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया है। मैंने आपको यही कहा था हर हफ्ते में एक टॉपिक, याद है? तो ये एक टॉपिक तो गया। अच्छा जी, अब 9:25 हो गए। PRC4 की बुक किधर गई है? आई कैप की बुक निकाले जरा, PRC की आपके पास मौजूद है कि नहीं? अच्छा जी, बैड एंड डाउटफुल 153 पेज है। सवाल इसके कुछ कर लिए बच्चों? अच्छा, एजिंग एनालिसिस क्या होता है बच्चों, ये भी सीख लें। एजिंग एनालिसिस ये होता है कि हमने ये किया था अभी अभी कि भाई टोटल डेटर जो थे ना उसके ऊपर 5% लगा लिया था जनरल अलाउंस। वो कहता है यार ऐसे ना करो, इसके मजीद टुकड़े कर लो। हमने तो दो टुकड़े किए थे, जनरल अलाउंस और स्पेसिफिक अलाउंस। जनरल अलाउंस पे 50% या 100% लगा लिया, स्पेसिफिक अलाउंस पे 5% लगा लिया, अल्लाह खैर से। वो कहता है नहीं यार देखो ऐसे ना करो, आप ऐसा करो कि वो जो जनरल लेटर है ना उसके मजीद कुछ टुकड़े कर लो। उसके मजीद क्या कर लो? टुकड़े कर लो। उन डेटर में से देखो कितने ऐसे डेटर हैं जिनको 3 महीने पहले चीजें बेची थी, कितने ऐसे डेटर हैं जिनको 2 महीने पहले चीजें बेची थी, कितने ऐसे डेटर हैं जिनको 1 महीना पहले चीजें बेची थी, और कितने ऐसे डेटर हैं जिनको अभी कल चीजें बेची। वो कहता है जिनको कल चीजें बेची है ना उसके ऊपर तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेंशन थी तो बेची क्यों? बात में लगी कि नहीं लगी? लेकिन जिनको बेचे हुए 3 महीने गुजर गए ना उसके ऊपर सबसे ज्यादा टेंशन आपको नहीं चाहिए कि 3 महीने हो गए ना पैसे देने नहीं आया। ठीक हो गया? और जिनको चीजें बेचे हुए 2 महीने हुए हैं उस पर टेंशन थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि अभी उसके 3 महीने नहीं हुए, हो सकता है तीसरे महीने में आई जाए। और जिसको बेचे हुए 1 महीना हो गया उस पर टेंशन और भी कम होनी चाहिए, क्योंकि अभी उसने 2 महीने क्रॉस करने, फिर उसने 3 महीने क्रॉस करने।
जब 3 महीने क्रॉस करेगा तब ज्यादा टेंशन होगी। समझ लगी बच्चों? तो वो आपको यही स्टोरी सुना रहा है कि देखो टोटल डेटर थे 45,000। टोटल डेटर कितने थे? 45,000। वो कहते हैं इसकी थोड़ी सी मजीद डिटेल में जाओ। इन 45,000 में से 24,000 वाले डेटर ऐसे हैं जिनको अभी चीजें बेचे महीना भी नहीं हुआ, अप टू 30 डेज, मतलब पिछले महीने में चीजें बेची। इसके ऊपर कितनी टेंशन है आपको? 1%। इस 45,000 में से 10,000 वाले डेटर ऐसे हैं जिनको चीजें बेचे हुए 2 महीने गुजर गए, उस पर टेंशन कितनी है? 2%। और कुछ ऐसे हैं जिनको चीजें बेचे हुए 60 से 90 दिन हो गए हैं, उस पर टेंशन कितनी है? 4%। और कुछ ऐसे बंदे जिनको चीजें बेचे हुए 3 महीनों से भी ऊपर हो गया है, उस पर टेंशन कितने % है? तो जनरल अलाउंस की कैटेगरी बना दी गई है 3-4। तो 24,000 का 1%, कितनी टेंशन हो गई? 10,000 का 2%, 8,000 का 4% और 3,000 का 5%। तो टोटल अलाउंस आपकी कितनी निकल आई? ये एजिंग एनालिसिस औखी चीज है। अगर आपको सवाल दिया जाए और इस तरह से बताया जाए कि इस 45,000 में से इतने हजार वाले डाटा 3 महीने पुराने, इतने हजार वाले डाटा 2 महीने पुराने, इतने हजार वाले डाटा 1 महीना पुराना है, और उसके ऊपर ये परसेंटेज है, तो कैलकुलेशन में कोई मसला आएगा? वो जैसे ये वैल्यू दी गई है, परसेंटेज दी गई, मल्टीप्लाई करके अलाउंस निकालें, ये आपका आ जाएगा कैरिड ऑन बैलेंस। समझ लग गई है एजिंग एनालिसिस क्या होता है? ये नेल्सन वाला सवाल कर लिया तुमने? ओके जी। अच्छा जी बच्चों, ये होमवर्क वाला सवाल मेरा ख्याल अभी तक हमने नहीं किया, ये किया है? ये आपका होमवर्क है बच्चों। अब्दुल्ला वाला, ये एजिंग एनालिसिस के ऊपर सवाल है बच्चों, ये भी आपने ट्राई कर लेना, कर लोगे? ये लोपेज वाला तो मैंने करवा दिया होगा ना आपको? राजी ट्रेडर भी हो गया, राबी भी हो गया, ऐसी है। ग्लोबल नेटवर्क सप्लाईज, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके एमसीक्यूज में आपने कितने सवाल कर लिए हैं? 8 एमसीक्यू देते हैं, 2 कितने? चलो, ये आज अपने एमसीक्यूज खत्म करने हैं, शाम तक आपका स्टेटस मिल जाना चाहिए सर एमसीक्यूज हो गए हैं, वरना मैंने कल क्लास रख देनी। समझ आ रही है? कल मैंने 3-4 घंटे क्लास रख देनी है, तो जेरा ना आया ना तो उधर मैं कार आप ही पहुंच जाना। समझ आई कि नहीं आई? वैसे भी मेरा टूर एक पेंडिंग है, मैंने जरा चक्कर शक्कर लगाना है बाहर के शहरों में, तो मैं जरा होंदा जावांगा ना। कर ली तुसी तैयारी? ठीक हो गया? ठीक है जी, ये कंप्लीट करना है आपने, शाबाश। मंडे वाले दिन आपका टेस्ट है। नहीं नहीं, वो मेंढक का निजाम जो है ना, उसका टेस्ट है, तो बार बार दसना पैंदा है, हद्दों की फ्राज है। नहीं नहीं, पूरा पैराग्राफ आएगा, ऐसे भी आएगा, प्रेसी राइटिंग भी आएगा, लेटर भी आएगा,